अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात को लेकर जी सूरत हाल बड़ी खतरनाक हो चुकी है। इससे पहले आलमी मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि ईरानी पाकिस्तान नहीं आने जा रहे और पाकिस्तान के अंदर तमाम तर इंतजाम मुकम्मल हैं। कल डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये ऐलान कर दिया था कि अमरीकी वफ्द पीर वाले दिन रात को पाकिस्तान पहुंच जाएगा। पाकिस्तान के अंदर तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए थे और अमेरिकन सीक्रेट सर्विस भी अपनी तैयारियां कर रही थी। पहले तो सीक्रेट सर्विस ने कहा था कि 24 घंटों के नोटिस पर हम सिक्योरिटी क्लियर नहीं करा दे सकते, जेडी वेंस पाकिस्तान नहीं जाएंगे। उसके बाद फिर यह फैसला हुआ जेडी वेंस नहीं जाएंगे तो ईरानी जैरेड कुशनर और स्टीव वेटकोफ पर तो एतबार ही नहीं करते। बहरहाल उसके बाद बीबीसी की यह खबर आई कि जेडी वेंस पाकिस्तान आने जा रहे हैं और अमेरिका इन बातों में लगा हुआ था। अमेरिका की सीक्रेट सर्विस के अंदर यह चल रहा था कि दुनिया के किसी भी मुल्क में, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया किसी भी मुल्क में, इवन अमेरिका के अंदर भी जेडी वेंस जो नायब सदर है और सदर डोनाल्ड ट्रंप को इकट्ठे सफर नहीं करना चाहिए, इकट्ठे किसी भी जगह पे मौजूद नहीं होना चाहिए। यानी अगर कोई ऐसा वाकया हो जाता है जिसमें दोनों की हलाकत हो जाती है तो अमेरिका के अंदर एक नई सूरत हाल डेवलप हो सकती है। तो लिहाजा दोनों को इकट्ठा किसी भी सूरत सफर नहीं करना चाहिए। तो फिर प्लान ये सामने आया था कि अगर तो ईरान के साथ कोई एग्रीमेंट हो जाता है तो फिर जेडी वेंस उसी वक्त पाकिस्तान से निकल जाएंगे, वो अमेरिका पहुंच जाएंगे और फिर वहां से सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। यानी दोनों इकट्ठे किसी भी मुल्क के अंदर मौजूद नहीं रहेंगे। तो ये तो थी तैयारियां। अमेरिकी क्या सोच रहे थे या पाकिस्तान के अंदर क्या रास्तों की बंदिश, सिक्योरिटी के इंतजाम और सारा रेड जोन जो है वो खाली करवा लिया गया था। लेकिन रात से खबरें चल गई कि ईरानी नहीं आ रहे। उसके बाद फजर के टाइम खबर आ गई कि सीज फायर टूट गया है, ईरान की जानब से अमरीकी बैरिया पर हमला किया गया है। और उसके बाद खबर आई कि अमरीकी बैरिया ने तो ईरान की एक मर्चेंट शिप पर कब्जा भी कर लिया है। 900 फुट लंबी और बड़ी शिप जो चाइना से आ रही थी गल्फ ऑफ ओमान के अंदर, उस पर कब्जा हो गया। बड़ी अजीबोगरीब चीज थी कि वो ममालिक जिन्होंने, जिनकी रेड लाइन, जिनकी सीज फायर 22 अप्रैल को खत्म हो रही है, जिन्होंने अगले 24 घंटों में इस्लामाबाद पहुंचना है, वहां पे तो कब्जे हो रहे हैं। यानी बजाय इसके कि एतमाद बढ़ाया जाता तो वो तो अमेरिका कुछ और ही काम कर रहा है। बहरहाल खबरें चली कि ईरानी नहीं आ रहे। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है ईरानी तर्जमान की जानब से। ईरान की वजारत खारजा के तर्जमान हैं इस्माइल बक्काई। उन्होंने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा अमेरिका के साथ किसी भी नए मुज़ाकराती दौर की खबरों को मैं मुस्तरद करता हूं और उन्होंने कहा तेहरान का पाकिस्तान में कोई मुज़ाकराती टीम भेजने का कोई मंसूबा नहीं है। ऑफिशियल कंफर्मेशन आ गई कि ईरानी नहीं आ रहे। ठीक है, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा था, लेकिन जब तक अगले बोल कर ना बताएं, ऑफिशियली ना तस्दीक या तरदीद करें, तो अब तो ऑफिशियल हो गया। दूसरी तरफ चाइना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। चाइना की वजारत खारजा से आई प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा यह क्या हो रहा है, हम वार्न करते हैं अमेरिका अपनी बदमाशी बंद करे। क्यों एक ऐसी शिप जो हमारे मुल्क से जा रही थी, ईरान उसको क्यों रोका गया है, ये चाहते क्या है, ये क्या कर रहे हैं। तो हम वार्न करते हैं कि इस तरह की दो नंबरियों से बाज रहे हैं। अच्छा, फिर क्या होता है, ये सब कुछ हो गया। आलमी मंडियों में पिछले भी लोग में आपको बताया था भूचाल आया हुआ है। अभी मेरे पास क्या खबर है, अबनाए हुर्मुज़ बंद रहने के बायस तेल की कीमतों में इजाफा जारी। आलमी मंडियों में तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है क्योंकि अबनाए हुर्मुज़ बंद है। माहिरीन के मुताबिक अब फी बैरल $130 की सतह पहले से ज्यादा करीब नजर आ रही है। यानी $130 तक दोबारा पेट्रोलियम मसनूआत जा सकती हैं, जिसका मतलब यह पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमत ₹500 के करीब हो सकती है और डीजल भी शायद। तो पाकिस्तानी लोगों ने तो आस लगाई हुई थी कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुला है तो अब पेट्रोल सस्ता होगा। जब सस्ता हुआ भी तो हुकूमत ने सस्ता नहीं किया। अब महंगा होगा तो 1 मिनट के अंदर महंगा हो जाएगा, क्योंकि हमने दिहाड़ियां लगानी है, हमने जंग से भी पैसा बनाना है। बहरहाल इन चीजों को छोड़ दें। अभी ये कुछ चल ही रहा था कि अमेरिका ने एक वीडियो जारी कर दी जिसके अंदर देखा जा सकता है कि किस तरह से अमेरिका जो है वो ईरानियन जो बड़ी शिप थी, बड़ा जहाज था, उसको निशाना बना रहा है। तो अमेरिका ने वो तमाम काम करना शुरू कर दिए
कि जिसके आप कहें कि वो मुज़ाकरात के लिए सीरियस ही नहीं है। इसराइल ने अपने तैयारे हाई अलर्ट पर कर दिए कि किसी वक्त भी हमारे तैयारे प्रवाज भरेंगे, शाम से होते हुए, इराक से होते हुए वो ईरान पर हमला कर देंगे। बहरहाल अब हुआ क्या है, एक अहम तरीन फोन कॉल हुई है। जनरल आसम मुनीर साहब, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया है और इसकी अब तस्दीक भी हो गई है कि पाकिस्तानी फौज के सरबराह आसम मुनीर ने मुबैना तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को बताया कि अबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी मुज़ाकरात की राह में रुकावट है और ट्रंप ने कहा कि वो इस पर गौर करेंगे। अब इसकी तस्दीक भी आ गई है। ट्रंप सेज ही विल कंसीडर एडवाइस फ्रॉम पाकिस्तान मुनीर ऑन हुर्मुज़ ब्लॉकेज। कि डोनाल्ड ट्रंप साहब से मुनीर साहब का राब्ता हुआ है और बताया गया है कि भाई ये वाला मामला जो है ये बड़ा सीरियस है। अब अच्छा यार, अहम बात पता है क्या है, क्या डोनाल्ड ट्रंप को नहीं पता कि उन्होंने ईरान की एक बड़ी शिप पर कब्जा किया है? क्या वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खबर नहीं लगाई थी इससे पहले कि अमेरिका का ये इरादा है, वो कब्जा करेगा? पता था। क्या डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी से ये सब कुछ हुआ है? ऐसा ही है। क्या ये जो ब्लॉकेज है ये ट्रंप ने खुद अनाउंस नहीं की? तो अब ट्रंप को बताए कि असल में मामला ये वाला है, तो ट्रंप को भी पता ये वाला मामला है। असल बात यह है कि जो मुसाहलतकार होता है, जो सुलह करवा रहा होता है, वो वजनी कितना है, वो अपनी बात मिन्नत तरले से नहीं बल्कि जोर से कहता है भाई ये तुमने क्यों किया है जी। अगर ईरान को गलती करे तो ईरान को कौन से पकड़े, अमेरिका करे तो अमेरिका को ये क्या कर रहे हो, या हमें इनकार कर दो, बता दो कि हमने बातचीत नहीं करनी, वरना हमारा क्यों तुम दामन पर दाग लगा रहे हो। तो ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप को बताया गया कि असल मामला भाई ये ब्लॉकेज वाला, ये सीरियस है, इसके बगैर मुज़ाकरात नहीं होंगे। ट्रंप ने कहा ठीक है मैं गौर करता हूं। हकीकत भी है, वो ताकतवर मुल्क है, डोनाल्ड ट्रंप ज़हनी मरीज है। अब रिक्वेस्ट ही पाकिस्तान जैसा मुल्क तो रिक्वेस्ट ही कर सकता है ना, ये तुम कह सकते हो ओए ट्रंप ये तुमने क्या बदमाशी की है जी, ऐसा तो नहीं कर सकता। ये तो पाकिस्तान में हो सकता है ना कि फोन करें, कहें ये जियो न्यूज ने क्या खबर चला दी है, ये क्या बकवास हो रहा है, या ये अखबार के अंदर, ये ट्विटर पर क्या लिख दिया, ये क्या वीलॉग हो गया। ये हो सकता है किसी बिजनेसमैन, किसी वडेरे को धमकी लगानी तो लगाई जा सकती है, लेकिन वो बदमाश है पूरी दुनिया के, उनको कैसे कहा जा सकता है कि इंसान के बच्चे बनो, वरना जो है वो नुकसान के लिए तैयार हो जाओ। तो रिक्वेस्ट, तो जाहिर है पाकिस्तान रिक्वेस्ट की है और वो कहते हैं कि हम गौर करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि एफर्ट्स तो हो रही हैं अभी भी मुज़ाकरात को बचाने के लिए। चाइना भी मैदान में है, उन्होंने भी चाइना को अमेरिका को यही कहा कि इंसान के बच्चे बनो। जापान के अंदर जी बड़ा सख्त जल्जला आया है, 7.5 शिद्दत थी। पाकिस्तान में भी पिछले कोई 2 हफ्तों के अंदर या 1 हफ्ते के अंदर 5 से 6 जल्जले रिपोर्ट हो चुके हैं। गुज़श्ता दिन तो इकट्ठे आधे घंटे के वक्फे से 2 जल्जले आए थे। तो जापान के अंदर 7.5 शिद्दत का। अब जापान के अंदर खुशकिस्मती ये है कि वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है ना, घर शर, वो जल्जला प्रूफ होते हैं और वहां पे सुनामी का खतरा है। कितने बड़े जल्जले के बाद समंदरों के अंदर लहरें पैदा होती हैं बड़ी, और उस वजह से सुनामी जो है वो आ सकता है। बहरहाल एक बड़ी तबाही सुनामी की सूरत में हो सकती है। तो दुनिया ज़ाहिर है तबाही ही तबाही, हर तरफ से अच्छी खबरें तो आती ही नहीं है कि जो आपके सामने रखी जाएं। एक अच्छी खबर ये है कि पीटीआई के वर्कर जो सनम जावेद की बहन है फलक जावेद, उनकी जो है वो जमानत हो गई है। और फिर जो इलेक्शन होना था पाकिस्तान के अंदर सेनेट का, उसको चैलेंज कर दिया गया है। वो जो मुराद सईद वाली सीट पे होना था, तो उस सवाल से खबर आई है कि खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट ज़िमनी इलेक्शन रुकवाने के लिए दरखास्त दायर कर दी गई है। नून लीगी एमपीए जलाल खान ने दरखास्त दायर की है। इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त समात के लिए मुकर्रर भी कर दी है। इलेक्शन कमीशन कल यानी फौरी तौर पर रेड जोन बंद होने के बावजूद जो है वो समात करेगा।